कह रीछ पति सुनि हनुमाना, काचुप साध रहे बलवाना, पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जिस समय समुद्र को लांघने की बात आई तो जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया। इसी प्रकार ये ब्राह्मण आज सोया हुआ है, इसको भी अपना बल याद दिलाने का समय आ चुका है। मैं जानता हूं हमारे गुरु लोग विद्वान लोग ऐसा कह रहे हैं कि कलयुग की उम्र मात्र 6-7 वर्ष मात्र बची है, क्योंकि कलयुग कभी भी वृद्ध नहीं होता, कलयुग की जवानी में ही मृत्यु हो जाती है। तो जिस दिन ब्राह्मण जाग जाता है, जब जब ब्राह्मण जागा है तब तब पृथ्वी डोल जाती है और सतयुग आ जाता है। जिस दिन ब्राह्मण भाई मेरे माथे पर तिलक धारण करेंगे, सर पर चोटी धारण करेंगे, गले में यज्ञोपवीत धारण करेंगे और फिर कुर्ता धोती और टोपी पहनेंगे, समझ लो कलयुग को भागना पड़ेगा। इसलिए अब मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं, विद्वानों से सीख रहा हूं कि कलयुग के जाने का समय आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण भाई, नवयुवक, युवा पीढ़ी आज सभी भगवान परशुराम दिन के जन्मदिन मनाने के ही बहाने से ही, परंतु ब्राह्मण अब जाग रहा है। जब जब ब्राह्मण जागा है, इसका और प्रमाण हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ पर सब जगह वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, पुराण में लिखा है कि एक गरीब ब्राह्मण था, परंतु देखिए सुदामा से कोई गरीब ब्राह्मण नहीं था, परंतु जो 3 लोगों के स्वामी थे वो उसे सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। तो ब्राह्मण का बल केवल तपोबल, क्षत्रिय का बल केवल बाहुबल, वैश्य का बल धनबल और शूद्र का बल सेवा बल। तो मेरे भाइयों, तुमसे अधिक धनवान कोई न था, न है, न होगा। आप में तपोबल की कोई कमी नहीं। मैं चाहता हूं कि सभी ब्राह्मण कम से कम आपके यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने अपने अपने गुरु बना रखे हैं, परंतु मैं आज तुम्हें एक ऐसे राज की बात बताता हूं जिसे कोई नहीं बता रहा। हर ब्राह्मण का एक गुरु है, वो उस समय बनाया जाता है जिस समय ब्राह्मण के विवाह के समय उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और उसका वो गुरु उसे भिक्षा भी मांगनी सिखाता है और वो उसके कान में एक गुप्त मंत्र देता है। यहाँ पर उपस्थित कुछ विद्वान लोग ऐसे हैं, वो जानते हैं कि वो मंत्र क्या है। अगर मैं उसे कह के बताऊं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए सर। जब जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो हमारे जो गुरु होते हैं, एक तो हमारे कुलगुरु वो हैं जिन्होंने हमारा नामकरण संस्कार किया, एक गुरु वो है जो आपका विवाह संस्कार के समय आपको सत्कर्म सावधान करता है और वो मंत्र देता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परंतु इस यज्ञोपवीत के बगैर ये मंत्र जपा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वेद माता गायत्री वेदों का सार है, और अगर बिना यज्ञोपवीत के कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य या कोई शूद्र इस मंत्र को जप के देख ले, उसका सर्वनाश हो जाता है। अगर बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए इस मंत्र को आप नहीं जप सकते। आज आचार्य श्री राम शर्मा ने, जो हमारे हरिद्वार से थे, उन्होंने यज्ञोपवीत को मंत्र के प्रसाद की तरह बांट दिया, पर उनको यज्ञोपवीत पहना दिया, उनको चोटी तिलक लगवा दिया। आज ब्राह्मणों के पास 2 यज्ञोपवीत होते हैं, आपको शायद यहाँ विद्वानों का गांव है, जानते होंगे। एक यज्ञोपवीत होता है ब्रह्मभास, जिसे केवल ब्राह्मण ही धारण कर सकता है। दूसरा होता है रुद्रभास, जिसे क्षत्रिय धारण करता है और वैश्य धारण करता है। और बिना तगड़ी के जो ब्राह्मण हैं वो ये ना समझे कि तगड़ी हमारा वो नहीं है। बिना तगड़ी पहने हुए ब्राह्मणों को अनेकों रोग घेर लेते हैं। तगड़ी पहनना भी ब्राह्मणों को इतना ही अनिवार्य है जितना यज्ञोपवीत।